बेगैरत, बेशरम और बेहया सरकार का नाम बीजेपी हो चुका है आज के डेट में। देश को आज़ाद करने के लिए भाजपा मुक्त भारत बनाना पड़ेगा और ये बना करके हिंदुस्तान के लोग दम लेंगे। जो एक लॉ है उसका उल्लंघन करके डिमोलिश किया गया। इसका मतलब ना आप सुप्रीम कोर्ट को मान रहे हैं, ना आप रूल ऑफ लॉ को मान रहे हैं, और संविधान को तो आपने कब का मानना छोड़ दिया। देखिए, ये गलतफहमी को पहले दूर कर लीजिए कि मुसलमान या मुस्लिम कम्युनिटी डरी हुई है। मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है। किसी मोदी, किसी योगी, किसी पुलिस का डर मुसलमानों को नहीं है। ये लोग मुसलमानों में खौफ का और डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं, लेकिन मुसलमान डरे हुए नहीं हैं और न कभी डरेंगे। वो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और किसी से नहीं डरते हैं। डर का माहौल उनके अंदर पैदा करने की कोशिश की जा रही है और वो इसमें कभी कामयाब नहीं होंगे। दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो डेमोलिशन किया गया था माइनॉरिटीज़ के घरों पर, और ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि अवैध रूप से यहाँ पर दुकानें और घरें बनी हुई हैं, तो उसमें एक मस्जिद का आता भी था, उसे भी डिमोलिश कर दिया गया बुलडोज़र के ज़रिया। तो यहाँ कोलकाता में उसके खिलाफ ही आज लोगों का प्रोटेस्ट देखा जा रहा है। टीपू सुल्तान मस्जिद से ये प्रोटेस्ट रैली निकाली गई है और गांधी स्टैचू ये प्रोटेस्ट रैली पहुँच चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग मौजूद हैं, अलग अलग मज़ाहिब के अलग अलग धर्मगुरु मौजूद है। लेडीज़ रोज़ा रखकर यहाँ पर आई हुई हैं और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। तो जहांगीरपुरी में जो ये डिमोलिश किया गया लोगों के घरों को, दुकानों को, उसके खिलाफ ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, और यहाँ पर जो लोग मौजूद है उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस मामले पर उनका क्या कहना है। और आज कोलकाता में प्रोटेस्ट भी इसके खिलाफ किया जा रहा है, तो क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, ये गलतफहमी को पहले दूर कर लीजिए कि मुसलमान या मुस्लिम कम्युनिटी डरी हुई है। मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है। किसी मोदी, किसी योगी, किसी पुलिस का डर मुसलमानों को नहीं है। ये लोग मुसलमानों में खौफ का और डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं, लेकिन मुसलमान डरे हुए नहीं हैं और न कभी डरेंगे। वो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और किसी से नहीं डरते हैं। डर का माहौल उनके अंदर पैदा करने की कोशिश की जा रही है और वो इसमें कभी कामयाब नहीं होंगे। असल में ये जो रैली निकाली गई है, इस वजह से नहीं निकाली गई है कि मुसलमान डरे हुए हैं तो रैली निकाल रहे हैं। इस रैली में आपने देखा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग थे। सब इसलिए थे कि असल में दिल्ली में जो हुआ, या मुल्क के दिगर रियासतों में, एमपी में, राजस्थान में और दिगर जगहों पर जो हुआ, वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं था, सिर्फ वो इस मुल्क के ख़िलाफ़ था। मुल्क के अंदर मुल्क की जो तरक्की है वो इस बात पर मुनहसर करती है, इस बात पर डिपेंड करती है कि मुल्क के जो अलग अलग तबक़ात हैं, मुल्क के अंदर जो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, उनके अंदर आपसी मोहब्बत और भाईचारगी कितनी है। मुल्क के लोग जितने मोहब्बत और भाईचारगी से रहेंगे, मुल्क उतना ही तरक्की करेगा। आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों ने जब इस मुल्क को बर्बाद करना चाहा तो उन्होंने एक तरीका इख्तियार किया डिवाइड एंड रूल का, कि मुल्क को बांटो और अपनी जो है रोटी सेको। उस वक्त जिन लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, आज उन्हीं लोगों की हुकूमत हिंदुस्तान पर है और वो लोग फिर वही तरीका अपना रहे हैं जो अंग्रेज़ों ने अपनाया था, कि मुल्क को डिवाइड करो, मुल्क के लोगों को बांटो, मुल्क के लोगों के दरमियान नफ़रत फैलाओ। त्यौहार जो खुशी का माहौल होता है, त्यौहार के दौरान आप जानते हैं हनुमान जयंती हो या राम नवमी हो, इसमें हमारे बिरादरान वतन खुशी मनाते हैं, लेकिन इस खुशी के त्यौहार में भी फसाद कराने की कोशिश की जा रही है, ताकि मुल्क के अंदर जो है जो बड़े बड़े इशू हैं, मुल्क के अंदर बेकारी का इशू है, मुल्क के जीडीपी जो है वो कहाँ जा रहा है आप जानते हैं, मुल्क के अंदर हेल्थ का इशू है और मुल्क के अंदर सैकड़ों इशू हैं। उन इशू से लोगों के जहन को हटाने के लिए इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। हम सब एक साथ खड़े हैं इसलिए कि हम चाहते हैं कि मुल्क की सेकुलरिज्म बची रहे, हमारा दस्तूर बचा रहे और हमारा मुल्क बचा रहे। इसी वजह से हम लोग आज निकले हैं, किसी डर और किसी खौफ से हम लोग नहीं निकले हैं। दूसरी बात मैं इस मौके पर बोलना चाहूँगा यहाँ की वज़ीर आला से, ममता बनर्जी से। बहुत से बंगाली लोग भी हैं वहाँ पर, जहांगीरपुरा में बहुत से बंगाली लोग हैं, लेकिन हमारी ममता बनर्जी ने अभी तक इस पर आवाज़ नहीं उठाई है। उनको अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। वो बहुत से छोटे छोटे इशू पर ट्वीट करती हैं, लेकिन इस इशू पर वो खामोश हैं। हम उनसे भी मुतालबा करते हैं कि वो अपनी चुप्पी को तोड़ें और वहाँ के मामले में आगे आएँ और अपना एहतजाज दर्ज कराएं। जो मैं चिल्ला चिल्ला कर मेरा गला दुख गया है। एक तो ये जरा सा आपने जो धूप देखा और आपने बर्दाश्त किया, गला सूखने लगा। जहांगीरपुरी में सोचिए, जब उनका घर उजड़ गया तो इस रमजान में हम अभी घर चले जाएंगे, उनके पास घर नहीं है। दूसरी जो सबसे अहम बात ये है, मेरे हाथ में एक प्लाकार्ड है कि जहांगीरपुरी डिमोलिशन नहीं हुआ है, रूल ऑफ लॉ को डिमोलिश किया गया है। रूल ऑफ लॉ एक रूल ऑफ लॉ का माने है कि कानून की ही हुकूमत चलेगी। कानून की हुकूमत, कानून से जब सुप्रीम कोर्ट से जब एक स्टे ऑर्डर जारी हुआ, जो एक लॉ है उसका
उल्लंघन करके डिमोलिश किया गया। इसका मतलब ना आप सुप्रीम कोर्ट को मान रहे हैं, ना आप रूल ऑफ लॉ को मान रहे हैं, और संविधान को तो आपने कब का मानना छोड़ दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो अभी अभी मालूम चली है, जितने मुसलमान वहाँ पे हैं वो एक कम्युनिटी से आते हैं, खोटा कम्युनिटी। खोटा कम्युनिटी नेशनल ओबीसी कमीशन में, नेशनल सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में आती है। मतलब ये जो कम्युनिटी है वो सबसे पिछड़ी हुई है। ये क्या करते हैं? माइग्रेंट वर्कर होते हैं, लेबर होते हैं और गरीब तबके के होते हैं। इनका निशाना सिर्फ और सिर्फ गरीब तबका और टारगेट सिर्फ और सिर्फ मुसलमान। और अगर मुसलमान बोलने वाला हो तो ये NSA, NIA, UAPA लगाकर अंदर भर देते हैं। और अगर योगी हो, यूपी में हो, तो एनकाउंटर करा देते हैं। एनकाउंटर की सरकार बोली जाती है उनको। करना क्या चाह रहे हैं? इनका मंसूबा फेल हो रहा है। हम आज संविधान, हम आज जमहूरियत, हम आज नेशनलिज्म की रक्षा कर रहे हैं। ये जितने लोग हैं, हम गार्जियन हैं, हम बचा रहे हैं आपके हिस्से का अधिकार को भी तानाशाही से, जुल्म से और जबर से। और अगर आप भी अब नहीं जागे, अब भी वक्त है, एक हो जाइए और जाग जाइए। इनकलाब जिंदाबाद। दिल्ली में जो हुआ है ये होना नहीं चाहिए, इसलिए कि रमज़ान का महीना है। रमज़ान में लोग रोज़ा रखे इबादत कर रहे हैं, और उसके बाद उन लोग ईद आता था तो ईद में हिंदू मुस्लिम मिल के अब त्यौहार मनाते थे, खुशी मनाते थे। लेकिन उन लोगों को घर बेघर कर दिया गया, उन लोगों को घर से निकाल दिया गया है और वो लोग सड़कों पर आ गए हैं। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं कि उनके एहतजाज के लिए हम लोग खड़े हुए हैं। और रमज़ान का भी महीना है, वहाँ पे जो ज़्यादातर मुसलमानों के घर थे उनके घरों को तोड़ दिया गया। तो आप अभी क्या कदम उठाना चाह रही हैं आप लोग उनके लिए? हम लोग उसके लिए, हक के लिए, उनके हक की मांग के लिए हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। हम लोग भी यहाँ रोज़ा रखे हुए हैं। लेकिन अगर आज हम उन लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल हम लोग के साथ भी ऐसा हो सकता है। हमारी एक छोटी सी भी जमात अगर काम करती है, हम लोग मुट्ठी भर लोग काम करते हैं, तो ये हम लोग के लिए ज़्यादा होगा। जंग बदर भी रमज़ान के महीने में भी हुआ, तो इस तरह हम लोग भी चाहते कि हम लोग रोज़ा रख के आज हम लोग भी उसके लिए खड़े हुए हैं। भूख प्यास की कोई शिद्दत महसूस नहीं हो रही है। बस हम लोगों के लिए यही डिमांड है कि उन लोगों को ये काम, सरकार को ये काम नहीं करनी चाहिए। देखिए, निहायती बेगैरत, बेशरम और बेहया सरकार का नाम बीजेपी हो चुका है आज के डेट में। बताइए ये कैसा सरकार है कि जहां पर ही सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, इसी आधार पे ये पार्टी आया है। और इन लोगों का मजबूरी है दंगा फसाद करना, क्योंकि ये दंगाई को लेकर के ही भाजपा सरकार आया है वजूद में। और आने वाला वक्त ये लोग यही करेंगे। देश को आज़ाद करने के लिए भाजपा मुक्त भारत बनाना पड़ेगा, और ये बना करके हिंदुस्तान के लोग दम लेंगे। दिल्ली में जो डेमोलेशन किया गया माइनॉरिटीज़ के घरों पर, उस पर क्या कहना आपका? देखिए, अब इस देश में जिस तरह का माहौल है और जिस तरह की सरकार है, वो डेमोक्रेसी नहीं चाहती है। उसके खुद के जो मिनिस्टर्स हैं वो जिस तरह की हिपोक्रेसी इस देश के लोगों के साथ कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं है। अब हम कितनी हद तक इन हालात को बर्दाश्त करेंगे? एक ऐसी सरकार जिसको चुनी हुई सरकार कहा जा रहा है, वो आकर लोगों के घरों को तोड़ दे रही है। वो घर जिनको बनाने में लोगों को सालों लग जाते हैं, पाई पाई जोड़कर लोग अपने घरों को बनाते हैं। ऐसे हालात में जबकि महंगाई है, लोग 2 रुपए कमाने के लिए मीलों मील का सफ़र तय कर रहे हैं कि अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा सके, एक छत दे सके जिसके नीचे वो जी सकें। लेकिन आज जो हालात बने हुए हैं, इन हालात में लोगों के उन 2 रुपए जोड़कर बनाए हुए घरों को एक झटके में बिना किसी नोटिस के तोड़ दिया जा रहा है। ये डेमोक्रेसी का खुला वायलेशन है, और ये वायलेशन हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो ये सोच रहे हैं कि वो इस देश में डेमोक्रेसी को ख़त्म कर देंगे और एक ऐसी ऑटोक्रेसी हुकूमत लाएंगे जिस पर वो अपनी मनमानी कर सकेंगे, तो हमारे जिंदा रहते ये नहीं हो सकेगा। आपको हमारी लाशों से गुजर कर ही अपने मकसद को पाना होगा। अगर आपको ये लगता है कि आप अपना मकसद हमें जिंदा रख के पालेंगे, तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए। हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमारे सीने में जान है, जब तक हमारे गलों में आवाज़ है, तब तक हम लड़ेंगे। और आखिर तक हम आपके खिलाफ खड़े रहेंगे। जब तक आप ये जुल्म का बाजार गर्म रखेंगे, तब तक हमारी आवाज़ें ऐसे ही बुलंद
बंद होती रहेंगी।